कहा, माँ आप महादेव के बगल में आज बैठी थी, इतनी सुंदर जोड़ी आपकी और भगवान शंकर की। मैं भी धरती पर जब थी तो मेरे भी एक पति थे, उनका नाम था बिंदुक। पर मां मैं सोचती हूँ उन्होंने तो बहुत पाप किए, पाप तो मैंने भी बहुत किए, लेकिन चलो जाग गई, और जब जागो तब सवेरा। जाग गई और शिव भक्ति में लग गई, शिव नाम में लग गई, संसार को छोड़कर भगवान के भजन में संलग्न हो गई, और भगवत कृपा से, भगवान शंकर की कृपा प्रसाद से मुझे आपकी सेवा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरा कल्याण हुआ। लेकिन मेरे पति बिंदुक, उन्होंने तो कभी भजन किया नहीं, कोई साधन किया नहीं, ब्राह्मण होते हुए भी नित्य अधर्म, दुराचार, दंभाचार और पाखंड का ही अनुसरण किया, अनुकरण किया, वेद और शास्त्रों का तिरस्कार किया, संत ब्राह्मणों की निंदा की, गुरुजनों की कभी सेवा नहीं की, कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, और महाराज दान पुण्य धर्म तो बहुत दूर की बात है। तो मैं सोचती हूँ मेरे पति इस समय वर्तमान में कहाँ होंगे। हे भगवती, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है, तुम तो, हे भगवती, आप तो सर्वज्ञ हो, सब जानने वाली हो। हे माँ, आप बताइए ना मेरे पति कहाँ। कहते जैसे ही भगवती ने सुना तो भगवती ने मुस्कुराकर कहा, हे चंचुला, तुम्हारे जो पति हैं जिनका नाम बिंदुक है, उस दुष्ट ने कभी भगवान शिव के नाम का स्मरण तक नहीं किया, न कभी भजन किया, न कभी तीर्थ किया, न व्रत किया। और सखी कहां तक कहूं, तुम उसकी पत्नी थी, पर उसने तुम्हारा भी नित्य तिरस्कार किया, अपमान किया, इसलिए वह दुरात्मा अपने पापों को भोगने के लिए बहुत वर्षों तक नरक में रहा, अपने पापों को उसने नरक में भोगा, और बचे हुए पापों को भोगने के लिए इस समय वर्तमान में पिशाच गति को प्राप्त होकर विंध्याचल पर्वत पर पड़ा हुआ है। अपने कुकर्मों के कारण पिशाच बन गया है, और विंध्याचल पर्वत के ऊपर बैठा रहता है, वहीं रोता है, हंसता है, नाचता है, गाता है, विक्षिप्त की भांति रहता है। तो चंचुला ने पूछा कि फिर वो रोते क्यों है। भगवती ने कहा कि वो रोता इसलिए क्योंकि पिशाच के शरीर में एक समस्या है। वैसे तो मनुष्य से बहुत अधिक शक्तियां होती है, प्रेत आदि में, पिशाच आदि में, लेकिन पिशाच के शरीर की समस्या ये होती है कि न तो वो कुछ खा सकता है और न जल पी सकता है, कुछ नहीं, केवल वायु पीने की क्षमता उसमें होती है, श्वास ले सकता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ऐसा कहते हैं कि जो पिशाच आदि होते हैं, इनके कंठ सुई की नोक के बराबर होते हैं महाराज। तो न तो भोजन कर सकते हैं, न पानी पी सकते हैं, तो तड़पते रहते हैं भूख और प्यास से। अच्छा, मर भी नहीं सकते क्योंकि एक बार के मरे हुए हैं। बड़ी, अब आप कल्पना करो, कोई व्यक्ति वर्षों भूखा प्यासा पड़ा है, कुछ नहीं खा पी सकता। ऐसे महान कष्ट को इस समय वर्तमान में बिंदुक भोग रहा है, क्योंकि बिंदुक ने कभी किसी की सेवा नहीं की, कभी किसी पर कोई पुण्य कार्य नहीं किया, कभी किसी पर दया नहीं की, करुणा नहीं की, कभी भगवान शिव का स्मरण नहीं किया। इसलिए हे सखी, अपने